स्वागत है आप सभी का अंकित ऑटोमोबाइल्स के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में कल अपनी दुकान पर एक डिस्कवर 100 बाइक आई थी। उसमें जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के बारे में आपको कंसर्न बताना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर का कितना खर्चा हुआ और क्या क्या उनको परेशानियाँ हुई। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा ये आपके साथ भी हो सकती है। ये 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ। सिंपली हुआ क्या था कि कस्टमर जब अपने पास आया तो उसका कंसर्न था कि बाइक 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद झटके लेती है, उसके बाद ही बंद हो जाती है। और अपनी दुकान पे आने से पहले कस्टमर उस बाइक को एक तो जगह पर वो बताया था, तो किसी ने उसके स्पार्क प्लग चेंज कर दिए। और इसके बाद में एक मैकेनिक भाई ने बोला कि जो आपकी बाइक है वो गर्म होने के बाद इसका जो करंट का फ्लो है वो कम हो रहा है। तो उनने जो एसटी कॉइल थी उसका भी चेंज किया, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है। और फिर अपने पास जब बाइक आई तो कस्टमर उस बाइक को धक्के मार कर ही लेकर आया था, मतलब उसको स्टार्ट करके नहीं लाया था। फिर बाइक को स्टार्ट किया मैंने, प्रॉपर स्टार्ट हुई और उसको चेक करने के लिए लेके गया तो 1-1.5 किलोमीटर चली, यानी जो कस्टमर ने बताया था वही हुआ। उसके बाद झटका लिया, उसके बाद बाइक बंद हो गई। फिर मैंने 5-10 मिनट वेट किया, उसके बाद मैंने बाइक को स्टार्ट किया और यहाँ पर अपनी शॉप पर लेकर आया। उसको चेक करने के लिए करंट को चेक किया, बराबर था। स्पार्क प्लग क्योंकि नए डले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, जो पेट्रोल टी है, पेट्रोल पाइप निकाला और करंट को हो सकता है कि टंकी से पेट्रोल बराबर नहीं आ रहा हो, तो वहाँ से बराबर आ रहा था। और फिर क्योंकि जो बाइक की कंडीशन थी वो थोड़ी सी कंडम टाइप की थी, मतलब बाइक का जो रख रखाव था कस्टमर से सही नहीं था, मतलब। ठीक है। तो उसका कार्बोरेटर को निकाला, उसको बराबर चेक किया, मतलब साफ़ सुथरा किया पेट्रोल से। और इसके बाद में कि जब कार्बोरेटर की असेंबली में कंप्लीट करता हूँ तो जहाँ से पेट्रोल का पाइप लगता है कार्बोरेटर में पेट्रोल जाने के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो पेट्रोल पाइप है, यहाँ पर पेट्रोल का पाइप लगता है इस पीतल की नली में। तो जब लास्ट में कार्बोरेटर को साफ़ करने के बाद जब असेंबल करता हूँ तो इस टाइप से एक नलकी लगाता हूँ। नलकी लगाने के बाद यहाँ से मैं फूक डालता हूँ इस टाइप से। तो जो ये अपनी जो एयर है उसका फ्लो इस टाइप से होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं था। थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो रहा था जो एयर है उसमें। तो मैं समझ गया कि ये जो पेट्रोल की लाइन है इसमें थोड़ा सा कचरा है। वो हो क्या रहा था, कभी तो एयर जो है बराबर जा रही थी, लेकिन कभी वो जो कचरा है वो यहाँ पर जो यहाँ पर फ्लोट पिन लगता है यहाँ पर अटक रहा था। क्योंकि पेट्रोल कम जा रहा था इसमें, तो जितना कार्बोरेटर में पेट्रोल होता है उतना से बाइक चलती है, उसके बाद वापस से वो झटके लेती है। ठीक है ना। तो फिर उस कचरे को निकालने के लिए एक इंजेक्शन में थोड़ा सा पेट्रोल भरने के बाद उसको साफ सूफ किया और प्रॉपर उसको असेंबल किया कार्बोरेटर को। और बाइक को स्टार्ट हुई बाइक, उसकी ट्यूनिंग कर दी और प्रॉपर वो चलने लगी। कस्टमर को चेक भी करवा दिया, कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाइड था। और उसके बाद में कस्टमर को बाइक हैंड ओवर कर दी। और उसमें ये जो प्रॉब्लम थी वो कचरा कहाँ से आया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि टैंक में अगर कचरा जाता है तो टैंक में जो पेट्रोल टी होती है उसमें जो जाली टाइप का बना हुआ होता है, उससे क्या है कि कचरा नहीं जाता है। तो एक सेकेंड बता रहा हूँ। क्योंकि वो बाइक बजाज की थी, तो बजाज में होता क्या है कि ये जो पेट्रोल टी है वो इस टाइप की यूज़ होती है और हीरो होंडा बाइक में इस टाइप की। ठीक है। जहाँ पर पेट्रोल पाइप लगता है यहाँ पर, तो ये जो स्लॉट है ये थोड़ा सा स्मूथ है। और जो बजाज में जो पेट्रोल टी यूज़ होती है उसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा स्टेप टाइप का है, यानी ये थोड़ा सा हार्ड है। थोड़े से जो ग्रिप है इसके ज़्यादा उठे हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि जब यदि कस्टमर को पेट्रोल की ज़रूरत लगी इमरजेंसी में तो वो इस नलकी को यहाँ से निकालेगा। ठीक है। तो अधिकतर केस में जो ओरिजिनल नली होती है वो यहाँ से टूट जाती है। होता ही है ऐसा, क्योंकि मैं भी निकालता हूँ तो मेरे हाथों भी वो जो नलकी है वो टूट जाती है। और उसे निकालने के लिए यहाँ से फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके
उसे निकाल सकते हैं। तो जब वो टूटती है और दोबारा उसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो क्या है कि छोटी पड़ने लगती है। तो फिर किसी भी शॉप पर कस्टमर, जाहिर सी बात है कि अगर वो नल की छोटी पड़ने लगेगी तो दूसरी लगाएगा ही, ठीक है। तो आफ्टर मार्केट में ये जो ग्रे कलर की नल की है ना, ये अधिकतर चलती है, ठीक है, इस टाइप की। तो जब ये नल की एक बार लगाने के बाद सेकेंड टाइप कोई भी इसको ओपन करेगा तो जब तक इस नली का जो कॉन्टेक्ट है वो पेट्रोल से नहीं होता है तब तक ये नल की जो है मुलायम रहती है, फ्लेक्सिबल। लेकिन जैसे इसमें पेट्रोल जाता है तो ये हार्ड हो जाती है, ठीक है। हार्ड होने के बाद में एक दो बार जब कस्टमर इसको निकालेगा या लगाएगा तो इसका क्योंकि ये जो मटेरियल है ये बढ़िया मटेरियल नहीं है, तो इसके जो अंदर का मटेरियल है वो मटेरियल इस पेट्रोल टी से घिस घिस करके यहाँ पर जमा होता है, इसके अंदर, नली के अंदर, ठीक है। और जब पेट्रोल चालू करते हैं तो वही मटेरियल, मतलब बारीक बारीक इस नलकी के कण इस नली से होते हुए कार्बोरेटर में जाते हैं। और कार्बोरेटर में जाने के बाद, क्योंकि ये जो पीतल वाला हिस्सा है कार्बोरेटर में जहाँ पर इनलेट पेट्रोल जाता है वो हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा है, तो यहाँ से वो जो उसका मटेरियल है, बारीक पार्टिकल है उसके, वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो जहाँ पर अपना जो पेट्रोल को होल्ड करने के लिए फ्लूट वाल लगता है वो जो एरिया है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो कचरा है वो फंसता है, और जब वो फंसेगा और पेट्रोल प्रॉपर बाइक को नहीं मिलेगा तो जितना कार्बोरेटर पेट्रोल में जमा होगा उतने से ही बाइक चलेगी, उसके बाद में जो बाइक है वो झटके मारेगी ही मारेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करिए, आप ये जो ओरिजिनल नली आती है कंपनी की तरफ से वही आप खरीदिए और उसके बाद इसे लगाइए। अगर ये आपको नहीं मिलती है तो ये जो ट्रांसपेरेंट नली होती है, ये नली हमेशा जैसे अभी ये मुलायम है इस टाइप की फ्लेक्सिबल रहेगी, और इसमें ये जो प्लास्टिक के जो मटेरियल है वो भी इसका नहीं निकलता है। और इसके बाद भी प्रिकॉशन के ज़रिए, मतलब एज ए प्रिकॉशन आप क्या करिए, जब भी निकालिए पेट्रोल नली को तो यहाँ पर लुब्रिकेंट का यूज़ करिए थोड़ा सा, यानी इसमें इंजन ऑयल लगाइए या फिर ग्रीस लगाइए। तो जब नेक्स्ट टाइम आप इसको निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगी और आगे ये जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड अंकित ऑटोमोबाइल्स।